मनुष्य के अंदर उठ रही समस्त वासनाएं, समस्त विचार उसके मन पर लगे प्रभावों का परिणाम है। यानी मन जो है यह समस्त लगे हुए प्रभावों का एक जोड़ है, समस्त लगे हुए प्रभावों से मिलकर बना हुआ है। इसका अपना कुछ भी नहीं। जैसे तुम अपने को देखो, घर से बाहर निकले, रास्ते में एक दुकान में लटकी हुई कमीज दिखी या कुछ और वस्तु दिखी, एक प्रभाव पड़ा मन पर। अंदर से एक विजुअलाइजेशन हुआ कि पहनकर मैं ऐसा दिखूंगा। एक इमेज क्रिएट हुई। फिर कहीं पुरानी इमेज लगी हुई है मन पर, कभी किसी को देखा है वैसा पहने हुए, या खुद को ही कभी देखा था पहले, कभी उस जैसी कलर की कोई शर्ट कभी पहनी थी। यह सब मन में इतनी जल्दी तरंगों की गति में घटित होता है। यह बात सभी पदार्थों पर लागू होती है। चाहे कोई कार दिखी हो, चाहे कोई घर दिखा हो, किसी भी प्रकार की वासना, किसी भी प्रकार की तृष्णा, चाहे कोई लड़का लड़की दिखा, कोई बच्चा दिखा, कोई खाना दिखा, सभी पर यह मन का प्रभाव पड़ता है। अगर व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा नहीं है, होश नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, कभी कोई ध्यान का अनुभव नहीं, कभी कोई ठहराव नहीं, कभी कोई मन का अवलोकन नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, तो वह व्यक्ति पशुवत ही जीवन व्यतीत करता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वह अपनी तृष्णाओं में, अपनी इन वासनाओं में, अपने अंदर उठ रहे इन विचारों का शिकार हो जाता है, और कब उससे कृत्य हो जाता है, वह कर्म कर बैठता है, उसे पता ही नहीं चलता, और फिर उन कर्मों का परिणाम उसे भुगतना होता है। क्यों? क्योंकि हर कर्म के पीछे उसका परिणाम आने वाला है, और फिर यह परिणाम भोगता है, और जब यह परिणाम भोगता है तब यह और दुखी हो जाता है, या क्षण भर के लिए सुखी हो जाता है। लेकिन सुख बहुत दिन तक रहने वाला नहीं, क्योंकि मन की वही आदत है, वह फिर कुछ देखेगा, फिर कोई तृष्णा उठेगी, फिर वह उन तृष्णाओं के पीछे भागेगा, फिर दौड़ लगाएगा, फिर उन तृष्णाओं को पाएगा, पाने के लिए मेहनत करेगा। फिर जब वो तृष्णा मिल जाएगी, फिर क्षण भर के लिए सुख आएगा, लेकिन फिर कोई और तृष्णा उसको दौड़ाएगी, और यह निरंतर कोलू के बैल की तरह यह चक्र चलता ही जाता है, यह कभी थमता नहीं। और मनुष्य एक दिन हताश और परेशान हो जाता है। यानी उन वासनाओं को, इच्छाओं को, तृष्णाओं को पाने की दौड़ में वह दिन रात जलता रहता है। और यह सभी तृष्णाएं, वासनाएं दुष्पूर हैं, यह कभी नहीं भरती। एक तृष्णा पूरी नहीं होती कि कई और फन उठाकर खड़ी हो जाती हैं। एक व्यक्ति के साथ यही हुआ। एक व्यक्ति अपनी तृष्णाओं, वासनाओं और इच्छाओं से तंग आ गया। उसने जिंदगी भर बहुत मेहनत करी थी, उसने कभी इतना कुछ जोड़ा था, लेकिन उसका मन तृप्त नहीं हुआ। उसने अपने मनपसंद का विवाह किया, मनपसंद का व्यापार किया, मनपसंद का घर बनवाया, मनपसंद का हर सामान जोड़ा, मगर न तो उसके माँ बाप खुश हो पाए उससे, और न ही पत्नी खुश हो पाई, और न ही बच्चे। क्योंकि रोज माँ बाप की, पत्नी की, बच्चों की कोई न कोई इच्छा ही रहती, और उससे अपेक्षा रहती। वह कभी भी उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता, कुछ न कुछ रह ही जाता था, जो वह कोशिश करने के बाद भी पूरी नहीं कर पाया। अंत में उसने तंग आकर एक दिन घर छोड़ दिया। हालांकि घर छोड़ते समय उसने यही कहा कि वह व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है और उसे कुछ महीने लग जाएंगे, लेकिन अंदर से वो जानता था कि उसे अब इस घर से मुक्ति चाहिए। वो तंग आ गया है। वो घर से निकलकर एक पहाड़ी पर जा पहुंचा,
जहां थोड़े से लोग रहते थे। बहुत छोटा सा शहर था, थोड़ी सी दुकानें हैं और शाम को बहुत जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है, घुप अंधेरा हो जाता है। उसने वहां एक मंदिर में शरण ली। न तो वहां कोई होटल है, न वहां कोई इस तरह की कोई इंतजाम है कि वह कहीं रात बिता सके। तो उसे एक मंदिर दिखा, पीपल के पेड़ के नीचे बना हुआ यह मंदिर। वह उस मंदिर में गया। वहां एक शिष्य रहता था, एक साधु का, जो सारी देखभाल करता था। उसने अपनी बात बताई कि वह दूसरे शहर से आया है और कुछ दिन यहां बिताना चाहता है। शिष्य ने उसे धर्मशाला का कमरा दे दिया और वो वहां उसने रात बिताई। मगर शिष्य ने कहा कि गुरु सुबह सुबह आते हैं और पूजा करते हैं और सूरज के चढ़ते ही गुरु फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर आपसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सुबह की पूजा में सम्मिलित होना है तो आप नहा धोकर पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं तो आप अपने कमरे में ही आराम कर सकते हैं। कोई कंपल्सन नहीं है, कोई ऐसा दबाव नहीं है। सब कुछ आपके मन पर निर्भर करता है। दूसरे दिन सुबह गुरु आए। उसने गुरु को प्रणाम किया। वह नहा धोकर तैयार होकर मंदिर में पहुंच गया, पूजा में सम्मिलित हुआ। पूजा कुछ ऐसी नहीं थी जैसा उसने समझा था साधारणतया। पूजा का अर्थ था कि जिस तरह गुरु ध्यान में बैठ गए हैं उसी तरह उनको भी आसन बिछाकर ध्यान में बैठ जाना है। और यह ध्यान तब तक चलता जब तक गुरु ध्यान में रहते। फिर गुरु स्वयं ही घंटा बजा देते, शंख बजा देते और फिर जो भी ध्यान में आए हुए लोग थे वह उठकर चले जाते, गुरु को दंडवत करते, प्रणाम करते और उठकर चले जाते। यही पूजा थी। वह भी गुरु के आगे ध्यान में बैठ गया और जब तक गुरु ने घंटा और शंख नहीं बजाई तब तक किसी तरह बैठने की आदत तो थी नहीं और शरीर को बैठा भी लिया, लेकिन मन तो परेशान कर रहा था। मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे और वो विचार इस तरह और इतने थे कि उसने पहली बार ध्यान में इनका अवलोकन किया था। और उसने सोचा कि जब गुरु उठेंगे तो उनसे मैं जरूर पूछूंगा कि आज ध्यान में बैठते ही इतने विचार तो मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं उठे। लेकिन वह नहीं जानता था कि जैसे ही कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो उसके अंदर समस्त विचार ऐसा नहीं है कि कहीं से अचानक आ गए। विचार तो ऐसे ही थे, लेकिन आज वह अपना अवलोकन करने लगा है, अपना ऑब्जर्वेशन करने लगा है मन का, तो उसे वो विचार दिखाई देने लगे हैं। जैसे ही गुरु ध्यान से उठे, उन्होंने घंटा और शंख बजाया। उसने गुरु को दंडवत किया और अपने बारे में बताया कि वो कौन है, कहां से आया है, क्या करता है। जब वो अपनी बात कर चुका था तब गुरु ने उससे कहा कि अब तुम भाग नहीं पाओगे। अगर तुम यह सोच कर यहां आए हो, जैसा कि तुम आए ही हो घर से यह बताकर कि मैं व्यापार के लिए दूसरे शहर में जा रहा हूं, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं, लेकिन अब अगर तुम यह सोचो कि तुम भाग पाओगे तो तुम्हारी तृष्णाएं, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी वासनाएं तुम्हारा पीछा करेंगी। तुम घर को छोड़ सकते हो, तुम परिवार को छोड़ सकते हो, तुम बाल बच्चों को छोड़ सकते हो, तुम व्यापार भी छोड़ सकते हो, लेकिन
तुम्हारे अंदर मन में उठ रही है तृष्णाएं, यह कर्म जो तुमने कर दिए हैं, यह इंप्रेशन, यह प्रभाव जो तुम्हारे मन के अंदर लगे हैं, यह वासनाएं जो अभी पूरी नहीं हुई, यह तुम्हारा पीछा करती रहेंगी। तुम घर से यहां आ चुके हो और तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है और सब कुछ इस मन के अंदर ही है। जहां तुम्हारे निशान हैं वहां भी यह चले जाता है। यह तुम्हारे घर में भी था, आता जाता था। जब तुम ध्यान में थे तो तुम घर में कितनी बार गए थे? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें कितनी बार वो माँ बाप दिखे जिनकी इच्छा को पूरा करने के लिए तुमने अपना पूरा जीवन बिताया है? वह पत्नी, वह बच्चे कितनी बार तुम्हारे ख्याल में आए और तुम यहां ध्यान में बैठे थे मेरे साथ, मगर तुम्हारा मन बोल रहा था, यह उसी गति से चल रहा था जिस गति से यह लगातार चलता है। मैं यह सब देख रहा हूं। और अगर तुम यह सोचो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तुम अपने माँ बाप को, घर परिवार को खुश कर सकोगे, तो फिर मैं इनको अपना गुरु बना लूंगा। यह जो भाव तुम्हारे अंदर आ रहा है, क्या तुमने ऐसा नहीं सोचा था? क्योंकि आज भी तुम यही सोच रहे हो कि किसी तरह से माँ बाप की इच्छाएं पूरी हो जाएं, माँ बाप मेरे से खुश हो जाएं, मेरी पत्नी मेरे से खुश हो जाए, मेरे बाल बच्चे मेरे से खुश हो जाएं, मेरा व्यापार खूब चले और मैं शांत और सुखी हो जाऊं। यही सोच रहे थे, लेकिन यह हो नहीं पाएगा। उसने कहा कि हाँ, मैंने ऐसा ही सोचा था। तब गुरु ने उसको कहा कि तुम अनंत जन्म भी इस धरती पर गुजार दो, तब भी तुम इस धरती पर किसी को न तो तृप्त कर पाओगे और न ही खुश कर पाओगे, और न ही इस काम के लिए कोई तुम्हारी मदद कर सकता है। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम संतुष्ट हो सको, तुम्हारी वासनाएं, तृष्णाएं, लोभ, मोह, अहंकार का प्रहार हो सके, क्षीण हो सके, तो तुम्हें स्वयं ही यह काम करना होगा। यहां से भागकर एक जगह से दूसरे जगह जाने से कुछ नहीं होगा। इन वासनाओं को, तृष्णाओं को और इन इच्छाओं को तुम खत्म नहीं कर सकोगे, क्योंकि इनकी जड़ें तुम्हारे हृदय में हैं और तुम कहीं भी भागकर इनसे बच नहीं सकते। तब गुरु ने बुद्ध की, धम्मपद की वह बात उसको कही कि जिस प्रकार जड़ के दृढ़ होने पर कटा हुआ पेड़ फिर से उग आ जाता है, फिर से उसमें नई कोंपलें आ जाती हैं, उसी प्रकार तृष्णाओं के संपूर्ण नष्ट नहीं होने पर ये दुख बार बार आता रहता है। अर्थात यह जन्म मरण का दुख भी बार बार आता रहता है। तब गुरु ने कहा कि तुम्हें जड़ को खोदना होगा, तुम्हें इन तृष्णाओं, इन वासनाओं, इन लोभ, मोह और अहंकार की जड़ को खोदना होगा और अपने हृदय में खोदना होगा, और जड़ को खोदकर वहां एक गड्ढा बनाना होगा और धीरे धीरे इसको जड़ से, इन वासनाओं के वृक्ष को, इन तृष्णाओं के वृक्ष को तुम्हें निकालना होगा। और जिस दिन भी तुम यह कर पाओगे, यह ध्यान से ही होगा, और जिस दिन भी तुम यह कर पाओगे उसी दिन तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें अपने घर को, अपने परिवार को, बाल बच्चों को, माँ बाप को छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। तुम जहां हो तुम वहीं शांत और स्थिर हो जाओगे। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसा हो, और अगर तुम प्रतिज्ञा कर सको, दृढ़ संकल्प ले सको, तो तुम्हें ध्यान करने की विधि बता दी जाएगी। इसके लिए तुम्हें 3 दिन दिए जाते हैं। आज रविवार है, गुरुवार को सुबह तुम अपना निर्णय
बता सकते हो। और जब तक आप इस धर्मशाला में हो तब तक यह 3 दिन आपके विचार करने के लिए, सोचने के लिए ही हैं। और रोज रोज पूजा में तुम्हें हिस्सा लेना है। यही तुम्हारी परीक्षा है इन 3 दिनों में कि क्या तुम यह सब पूरी जिंदगी, जब तक भी तुम इस धरती पर हो, क्या तुम निभा पाओगे। फिर गुरु ने उसको बताया कि तुम्हारे मन को बांध दिया गया है, तुम्हारे मन पर लगाम लगा दी गई है, और यह लगाम और यह बंधन तभी टूटेगा अगर तुम्हें यहां आने का कोई पश्चाताप हो। अगर तुम्हें यहां आने का जब भी कोई पश्चाताप उठेगा तुम्हारे मन में, उसी समय तुम भाग जाओगे। तो यह याद रखना कि क्या तुम्हारे मन में कोई पश्चाताप उठ रहा है, क्योंकि पश्चाताप उठते ही तुम्हारा बंधन टूट जाएगा और तुम यहां से जा सकते हो, चले जाओगे। मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम स्वतः ही चले जाओगे। तो पश्चाताप ही तुम्हारी यह निशानी है। पश्चाताप ही अब तुम्हें साधना है। पश्चाताप को ही तुम्हें अपने मन में देखना है, मन में उठ रहे विचारों में देखना है कि क्या कोई पश्चाताप तुम्हें यहां आकर हुआ। इसलिए तुम्हें 3 दिन दिए गए हैं। अगर तुम्हें अफसोस हो और यहां आने का और ध्यान करने का, तो तुम्हारा मन फिर से मुक्त हो जाएगा और तुम जा सकते हो, तुम चले ही जाओगे। उसने कहा कि वह पश्चाताप नहीं करेगा, बल्कि वह खुश है कि उसका जीवन बदल रहा है, वो यही चाहता है। यह कह के गुरु अंतर ध्यान हो गए। वह वापस अपने कमरे में आ गया। मंदिर रोज की तरह बंद हो गया। अब गुरु की बातें, गुरु का स्वरूप, गुरु की मुद्रा, गुरु की आवाज उसके चारों तरफ घूमने लगी। वह सुन्न हो गया। उसके मन का कोई पता नहीं। उसकी तृष्णाएं, वासनाएं, विचार, भाव सब खत्म हो गए, जैसे थे ही नहीं। वह अमृतवत हो गया, सुन्न हो गया। उसको लगा जैसे अब उसका मन है ही नहीं, बल्कि गुरु ही मन की जगह में बैठ गया है। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, उसको होश ही नहीं। वो सुन्न पड़ा था। उसके पास कोई इच्छा नहीं, उसकी बाहर जाके कुछ घूम आने की, कुछ खा आने की कोई इच्छा नहीं, कुछ देख लेने की कोई इच्छा नहीं, कुछ पढ़ लेने की कोई इच्छा नहीं। रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह वो फिर मंदिर में पहुंचा। गुरु आए, पूजा शुरू हुई, ध्यान में सभी लोग बैठ गए। लेकिन आज वह चुप है अंदर से। आज उसके अंदर कोई विचार नहीं उठा। उसे लगा कि जैसे मन की जगह पर गुरु बैठ गए हैं। वह गुरु को बाहर बैठे हुए ध्यान पर देखता और वही गुरु को वह अंदर अपने मस्तक पर बैठते हुए देखता। वो टकटकी लगाकर देख रहा है गुरु को अंदर, आंख बंद करके। गुरु का ध्यान खत्म हुआ। गुरु ने घंटा बजाया, शंख बजाई और गुरु अंतर ध्यान हो गए। मंदिर बंद हो गया। सभी लोग जा चुके थे और वह भी उठकर अपने कमरे में वापस आ गया। आज गुरु ने कोई बात नहीं की। और यही दूसरे दिन भी हुआ और तीसरे दिन भी हुआ। कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। अब गुरुवार की सुबह आई। वो मंदिर पहुंचा। उसने गुरु को नतमस्तक किया, आसन बिछाया और बैठ गया। ध्यान के बाद गुरु ने शंख बजाया, घंटा बजाया और फिर उसकी तरफ देखा, मगर वो अब निरुत्तर है। न कोई प्रश्न है, हाथ जुड़े हुए हैं, आंखों में आंसू हैं। गर्दन और आंखें गुरु के चरणों में झुकी हुई, टप टप आंख से आंसू बहे जा रहे हैं। वह इन आंसुओं को रोक नहीं पाया। वो बहुत द्रवित हो चुका था। उसको लगा जैसे उसका मन मोम की तरह पिघल रहा है और इन आंसुओं के जरिए बाहर निकल रहा है।
गुरु ने उसको दीक्षा दी और कहा कि वह अब जा सकता है। अब उसकी सुखी होने की परीक्षा होगी। उसने अब तक जो दुखों को सुख माना था और बाद में वह दुख उसको जाहिर हुए थे, अब उसकी असली सुखी होने की परीक्षा होगी। अब उसे घर वापस जाना होगा, व्यापार करना होगा, अपना उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होगा, क्योंकि यह उसके कर्मों की कहानी है। यह बीज उसने बोए हुए हैं और इन बीजों के परिणाम स्वरूप उसने घर, परिवार, पति, पत्नी और समाज, व्यापार का निर्माण होता है। यह बीज उसने भी बोए हैं, तभी उसके माँ बाप, पति पत्नी, माँ बाप, पत्नी, बाल बच्चे सब उसके पास हैं, व्यापार है। यह सब उसके द्वारा बोए गए बीज हैं। अब वह इनसे बच नहीं सकता, इसलिए अब उसको अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होगा, समाज में रहना होगा, मगर मन से नहीं। अब उसे गुरु का होकर रहना होगा। अब उसे जो भी करना है वह गुरु की आज्ञा में रहकर करना होगा और किसी भी कृत्य के लिए कभी भी मैं का भाव न उठे, बल्कि हमेशा ही तू का भाव उठे, यानी गुरु को आगे रखकर हर काम करना है, हर कृत्य करना है। और जहां भी मन आ जाए, बीच में अहंकार आ जाए, मैं और मेरी का भाव आ जाए, तत्क्षण गुरु की भावना करनी है। यही उसकी परीक्षा है और यही उसको दिया गया गुरु मंत्र है, जिसको उसको 24 घंटे साधना होगा। और जिस समय भी गुरु की भावना करेगा, उसका मैं भाव, उसका अहंकार पीछे हट जाएगा। यही उसकी साधना है। और नित्य सुबह, शाम और जब भी उसको वक्त मिले, जब भी उसके पास खाली वक्त हो, उसको उस खाली वक्त को बर्बाद नहीं करना है, उसको ध्यान में लगाना है। और रोज उस घंटे और शंख की आवाज को सुनना है जो गुरु बजाता है। वो थोड़ा हैरान हुआ इस बात पर कि वह अपने घर जा रहा है और घर से कई 100 किलोमीटर दूर यह जगह है जहां मैं बैठा हुआ हूं, तो यह शंख और घंटे की आवाज मुझे कैसे सुनाई देगी। पूछना चाहता था लेकिन गुरु को पूछ नहीं पाया, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया। और तुरंत ये अंदर ख्याल भी आया कि अगर गुरु कहते हैं तो इसके पीछे कोई राज होगा, इसलिए पूछना उचित नहीं, टोकना उचित नहीं। और फिर गुरु ने कहा कि एक दिन जब मैं देखूंगा कि तुम मेरी तरफ आ रहे हो, अंदर से मैं खुद ही तुम तक आ जाऊंगा और तुमसे मिलूंगा। तुम्हें यहां आने की अब कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यह कहकर गुरु ने उसको विदा दे दी और वह घर वापस आ गया। वह शांत हो चुका था। गुरु की बातें उसके मन में घूम रही थी और गुरु की वह नसीहत वो बार बार दोहराता कि अब वो जो भी कृत्य करेगा उसमें उसने गुरु को आगे रख के करना है। उसका कोई मैं भाव नहीं है, उसका कोई कर्ता भाव नहीं है। यही उसके मन में बातें घूम रही थी। वह दैनिक कर्म में लग गया, सुबह शाम ध्यान साधना करता, जब भी उसे वक्त मिलता, खाली वक्त मिलता, वह अपने गुरु को ही याद करता। दिन में अपना व्यापार देखता, मगर अब सारी छटपटाहट जाती रही। अब यह अपेक्षा जाती रही कि यह कोई भी व्यक्ति मुझसे खुश क्यों नहीं होते। न तो उसे कोई अपने माँ बाप को अब खुश रखने की कोई लालसा रह गई थी और न ही पत्नी और बच्चों से
वह कोई अपेक्षा रखता था, लेकिन वह उनके लिए वह जो भी कहते वह सब कुछ करता। वह पहले की तरह सब कृत्य कर रहा था, लेकिन अब कोई अपेक्षा का भाव, कोई ऐसा भाव उसके मन में नहीं था कि यह लोग मुझसे खुश हो सके। वह गुरु को ही सोचते रहता, उनके उस सत्संग को ही दोहराते रहता। ऐसे ही उसका जीवन बीतने लगा। कई सालों के बाद जब वह अपनी सारी जिम्मेवारियों का निर्वाह कर चुका था, बाल बच्चे शादी करने के बाद जा चुके थे, व्यापार बाल बच्चों ने संभाल लिया था, और अब माँ बाप भी बहुत पहले ही शरीर छोड़कर चले गए थे। उनकी मृत्यु हो चुकी थी, पत्नी बुजुर्ग हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी। वह अपना जो भी उसका काम होता, अब पत्नी की बीमारी की वजह से वह नहीं कर पाती थी, वह खुद ही करता था। वह शांत हो चुका था और एक वैराग्य उसके अंदर उदय हो चुका था। तभी गुरु उसके घर पहुंच गए एक दिन और उसको मिलकर कहा कि आप अपनी साधना को और गहरा करें। उसे अब गुरु से आ रही रोज की वह शंख और घंटे की आवाज, जो अभी बहुत कम सुनाई दे रही है, उसको और अच्छे से सुनने की कोशिश करें। यह कहकर गुरु चले गए और वो बड़ा हैरान हुआ कि गुरु सिर्फ यह बात कहने के लिए आए थे। उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि आपकी साधना कैसी चल रही है, यह भी नहीं पूछा कि आपके बाल बच्चे, परिवार अब कैसा है, व्यापार कैसा है। सिर्फ यह बात कि वह आवाज, वह जो मैं शंख और घंटे की आवाज करता हूं, वह अच्छे से सुनने की जरूरत है और गहरी साधना करने की जरूरत है। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि गुरु कह रहे हैं तो इसमें भी कोई राज होगा। गुरु चले गए और उसने अपनी और साधना को और गहरा कर दिया और ज्यादा वक्त अब वो साधना में बिताने लगा। धीरे धीरे उसकी आशा, तृष्णा, वासनाएं, लोभ, मोह, उसके मन में उठ रही हलचल सब जाती रही। वह चुप रहने लगा, कई दिनों तक चुप रहने लगा। अब वो शांत एक जगह घंटों बैठे रहता। उसकी समाधि लगने लगी थी, उसकी ताड़ी लगने लगी। और एक दिन समाधि में ही उसने शरीर छोड़ दिया और उसने परम निर्वाण को प्राप्त कर लिया। तो यह कहानी गुरु की महत्ता को बताती है कि एक गुरु जो मन को और जो मनुष्य द्वारा किए गए कृत्यों को किस तरह से उन पर नजर रखता है, किस तरह से दूर बैठकर भी पास रहता है और किस तरह शिष्य के मन में बैठकर शिष्य के मन को साफ करता है, उसको चुप कर देता है, उसकी तृष्णाएं, वासनाएं, लोभ, काम, क्रोध, मोह सबका प्रहार कर देता है। यह गुरु की ताकत है। यह हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि गुरु बाहर भी है और अंदर भी है। अंदर के गुरु से उसको दूर होने के बावजूद भी सहारा मिलता रहा और बाहर के गुरु से जब वो मिला तो उसे सत्संग सुनने को मिला। उसको गुरु से किस तरह से जीवन को बिताना है, जीवन का निर्वाह करना है संसार में, यह सब देखने को मिला।
हमें भी बुद्ध के वचनों को और गुरु के द्वारा दी गई तालीम को बहुत गहरे में अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी हम भी इस जीवन को अच्छी तरह से निर्वाह करके निर्वाण की और परम निर्वाण तक पहुंच जाएंगे। यह साधना हमें ही करनी होगी। यह साधना हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता।